आज के इस विश्लेषण में ना हम एक बेहद अजीबोगरीब इंटरनेट फिनोमेना को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसा फिनोमेना जिसने देखते ही देखते पूरे देश के डिजिटल स्पेस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गंभीर आर्थिक सच्चाई छिपी हुई है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। इंटरनेट की दुनिया में मीम्स कैसे रातों रात एक डिजिटल लोकतंत्र का रूप ले लेते हैं और कैसे बेरोजगारी का गहरा गुस्सा एक तीखे व्यंग्य के रूप में फूट पड़ता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सच कहूं तो ये सिर्फ एक जोक नहीं है, बल्कि एक ऐसा आंदोलन है जिसने राजनीति और सोशल मीडिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और उस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। आखिर क्यों भारत के लाखों युवा खुद को कॉकरोच या तिलचट्टा कह रहे हैं? जरा सोचिए, कोई भी इंसान खुद को ऐसे नाम से क्यों बुलाना चाहेगा जिसे समाज में एकदम नीचला माना जाता है? ये सच में एक बेहद असामान्य ऑनलाइन ट्रेंड है। लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स बदल रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और पूरे गर्व के साथ खुद को इस नाम से जोड़ रहे हैं। इसके पीछे कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी कहानी है जो हमारे सिस्टम से जुड़ी है। देखिए, इस पूरे बवाल की असल शुरुआत एक बयान से हुई थी, और ये कोई आम बयान नहीं था। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने युवाओं के एक वर्ग जो अपनी राय ऑनलाइन व्यक्त कर रहे थे, उनके संदर्भ में पैरासाइट्स और कॉकरोच यानी परजीवी और तिलचट्टे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इन विशिष्ट शब्दों ने तो इंटरनेट पे मानो आग ही लगा दी। एक ऐसा वर्ग जो पहले से ही अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित था, इस टिप्पणी को सुनकर पूरी तरह से भड़क गया। रातों रात सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। बस यहीं से एक बहुत बड़े जन आक्रोश ने जन्म लिया और इस कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि युवाओं ने खुद को सिर्फ विरोध और गुस्सा जाहिर करने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस अपमान को ही अपना हथियार बना लिया। अमेरिका में बैठे एक भारतीय नागरिक अभिजीत दीपके ने इस मौके को भांपा और इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक अकाउंट बना डाला। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। जो शब्द उन्हें नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसी शब्द को उन्होंने एक सटायर यानी व्यंग्य में बदल दिया। देखते ही देखते जो एक मजाक के रूप में शुरू हुआ था, वो अनजाने में ही एक पूरी डिजिटल राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरने लगा। अब जरा इस पार्टी में शामिल होने के नियम सुनिए। मतलब कोई अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा। आधिकारिक क्राइटेरिया क्या था? सदस्य को आलसी होना चाहिए, उनका लगातार इंटरनेट पर यानी क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना जरूरी था, और सबसे जरूरी बात, उन्हें बेरोजगार होना चाहिए। ये सच में कमाल है कि कैसे इन युवाओं ने बड़े ही चतुराई से उन्हीं अपमानजनक शब्दों को अपनी पार्टी की आधिकारिक सदस्यता के लिए योग्यता बना दिया। जिन बातों के लिए उन्हें ताने दिए जाते थे, बिल्कुल उन्हीं तानों को उन्होंने अपना मेडल बना लिया। और इसका असर कितना बड़ा था, वो इस नंबर से समझिए, 2,20,00,000। इंस्टाग्राम पर इस अकाउंट ने देखते ही देखते फॉलोअर्स का एक विशाल आंकड़ा पार कर लिया। ये कोई छोटी मोटी वायरल घटना नहीं रह गई थी। इतने बड़े पैमाने पर लोगों का जुड़ना साफ दिखाता है कि समाज में, खास तौर पर युवाओं के बीच, ये बात कितनी गहराई तक चुभी थी। इतने सारे लोग इस मजाक से सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ रहे थे क्योंकि ये फनी था, बल्कि इसलिए जुड़ रहे थे क्योंकि ये उनके अंदर की एक बहुत बड़ी हताशा को आवाज दे रहा था। ये लिटरली एक डिजिटल क्रांति का रूप ले चुका था। पर देखिए, इन मीम, मैनिफेस्टो और नकली अभियानों के पीछे कुछ बहुत ही गंभीर और ठोस मांगें थीं। इस सटायर के जरिए चुनाव सुधार, मीडिया की जवाबदेही और राजनीतिक दल बदल के खिलाफ सख्त कार्रवाई जैसी मांगें उठाई जा रही थीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ मीम्स शेयर करने वाले युवाओं का कोई टाइम पास ग्रुप नहीं था। इसके पीछे शासन की विफलताओं और राजनीतिक विशेषाधिकारों को लेकर एक वास्तविक और गहरी हताशा थी। उन्होंने अपनी मांगों को मजाक के रैपर में लपेटकर पेश किया जरूर, लेकिन उनका संदेश एकदम क्रिस्टल क्लियर था। अब भाई, जब एक डिजिटल पार्टी बन गई है तो विपक्ष का आना भी तो तय ही था ना। जल्द ही एक प्रतिद्वंदी समूह उभर कर सामने आया, जिसने खुद का नाम रखा द नेशनल पैरासिटिक फ्रंट। इस समूह ने खुद को आधिकारिक विपक्ष के रूप में पेश किया और एक बेहद उकसाने वाला सवाल दागा। सिस्टम में असली परजीवी यानी पैरासाइट्स कौन है? क्या वो युवा जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, या वो लोग जो सिस्टम में बैठकर उसका मलाई मार रहे हैं? इस राइवल ग्रुप के आने से इस पूरे डिजिटल युद्ध क्षेत्र में एक अलग ही लेवल का रोमांच जुड़ गया। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि भारत का इंटरनेट वास्तव में कितना विरोधाभासी है। एक तरफ मेलोडी का ट्रेंड चल रहा था, भारत और इटली के नेतृत्व को मिलाकर बना एक हैशटैग जो एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा था,
जहां एक चॉकलेट के मीम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मिठास दिखाई जा रही थी। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड कर रही थी, जो जमीनी स्तर के गुस्से और सिस्टम के खिलाफ युवाओं के भारी आक्रोश का सीधा प्रतीक थी। एकदम अलग दुनिया। इंटरनेट की दुनिया कितनी अजीब हो सकती है ना, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मेलोडी वाले कूटनीतिक मीम ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर हलचल मचाई, बल्कि इसके कारण स्टॉक मार्केट में भी अजीब सा उतार चढ़ाव आ गया। शेयर बाजार में लिस्टेड एक कंपनी, जिसका नाम इस कैंडी के नाम से मिलता जुलता था, महज अफवाहों के चलते उसके शेयर्स की कीमत अचानक उछल गई। ये साफ दिखाता है कि आज के दौर में इंटरनेट के मीम्स किस तरह वास्तविक दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाने की ताकत रखते हैं। मुख्य मुद्दा असली आंकड़े। अब जरा इन सब वायरल ट्रेंड्स के शोर से हटकर उस कठोर आर्थिक सच्चाई पर नजर डालते हैं जो इस पूरे फिनोमेना की असली जड़ है। अब इस स्लाइड में जो बात सच में बेहद दिलचस्प है वो ये है कि यह हमारे सामने पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। भारत में हर साल लगभग 50 लाख छात्र विश्वविद्यालयों से ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन बाजार में नौकरियां कितनी हैं? सिर्फ 20 से 22 लाख। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। उपलब्ध स्नातकों और वास्तविक नौकरियों के बीच की ये एक बहुत बड़ी व्यवस्थागत खाई है। इस डेटा को देखकर ही कोई भी समझ सकता है कि एक बहुत बड़ी आबादी के लिए तो अवसर मौजूद ही नहीं है। और इस भारी अंतर का सीधा सीधा नतीजा है ये प्रतिशत, 60 से 70%। 60 से 70% ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिल पाती और वे बेरोजगार रह जाते हैं। ये एक बेहद डरावनी सच्चाई है। जरा सोचिए, जब लाखों युवा दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, तो कितनी हताशा होती होगी। यही वो भारी गुस्सा है जो इस वायरल जोक के इंजन में फ्यूल का काम कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी रातों रात नहीं आई, वो इसी बेरोजगार आबादी की एक सामूहिक चीख थी। और इसी स्थिति ने आज एक ऐसी आर्थिक चिंता को जन्म दे दिया है जहां ये कहा जाने लगा है कि भारत में आज के समय में डिग्री होना कोई लेवरेज या फायदे की बात नहीं रही, बल्कि ये एक लायबिलिटी बन गया है। लाखों लोगों के लिए हायर एजुकेशन अब आगे बढ़ने की सीढ़ी नहीं, बल्कि एक आर्थिक बोझ बन गई है। शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जब हाथ खाली के खाली रहते हैं, तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी घटना डिजिटल लोकतंत्र के एक नए युग की झलक दिखाती है। ये ऐसा आधुनिक परिदृश्य है जहां मीम्स अब सिर्फ हंसी मजाक का जरिया नहीं रहे, बल्कि वे धारदार राजनीतिक हथियार बन चुके हैं। जहां व्यंग्य विरोध प्रदर्शन का नया तरीका बन गया है और जहां सोशल मीडिया अब नई सार्वजनिक चौपाल का काम कर रहा है। ये साफ दिख रहा है कि भविष्य में राजनीतिक व्यवहार पूरी तरह से बदलने वाला है। लोग सड़कों पर उतरने से पहले अब इंटरनेट पर अपनी असली ताकत दिखा रहे हैं। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस आंदोलन के समर्थकों ने ही ये सवाल उठाया है कि कॉकरोच कहाँ पनपते हैं? वहाँ जहाँ गंदगी होती है, जहाँ चीज़ें सड़ी हुई होती हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारा पूरा सिस्टम ही इतना सड़ चुका है कि उसमें से इतने बड़े पैमाने पर कॉकरोच बाहर आ रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जो समाज की पूरी संरचना पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देता है। इस पर विचार जरूर होना चाहिए।